Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nadeem Sheikh. Once again, I am here before you people with a new lesson. I hope that, like my other lessons, you would also like this lesson. This lesson would not only make you be able to write something, but also it would be so helpful for your the communication. यानी ये सबक आपको आपकी बातचीत में बहुत ज़्यादा मदद देगा। और हमारा आज का जो सबक है वो है यूज़ ऑफ मे हैव। जैसे मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में जो है वो मे और माइट के बारे में फ़र्क बताया था, और यही उसका तसलसल है, आगे की तरफ है, हम लोग इसमें जा रहे हैं, और वो है यूज़ ऑफ मे हैव। तो फ़िलहाल मुकम्मल नाम तो आपने ये सुना ही होगा, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें कोई भी ऐसा काम जो किसी इम्कान को जाहिर करता हो तो उसके लिए हम मे हैव का इस्तेमाल करेंगे। यानी इम्कान को जो चीज़ जाहिर करेगी उसके लिए हम मे हैव का इस्तेमाल करेंगे। ये मे हैव आप लोगों ने शायद पहली मर्तबा जो है वो इस वीडियो में इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे, और आई होप कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। जैसे मैं पहले भी बताया करता हूँ, एक मर्तबा फिर आपके गोश गुजार कर रहा हूँ कि हमें अपनी ज़बान में कुछ मखसूस निशानियाँ दरकार होंगी जिनकी बदौलत हम इस मे हैव को अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में हम इस्तेमाल कर सकें। तो चलें हम अपनी निशानियों की तरफ चलते हैं, ताकि उन निशानियों को मद्देनज़र रखकर आप इसको आसानी के साथ एक टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें। तो उर्दू फ़िक़रात में शायद का लफ्ज़ नुमाया होता है, या मुमकिन है का लफ्ज़ नुमाया होता है, या होगा का लफ्ज़ नुमाया होता है। यहाँ इसको देखकर आप लोग शायद पज़ल हो रहे होंगे कि ये होगा, ये तो फ्यूचर को जाहिर नहीं करता। नो, यहाँ पर आपने ऐसा नहीं कहना। होगी या उम्मीद है के अलावा ये तो फंक्शन की निशानी हो गई हमारी की। अब जैसे एक और निशानी हमें दरकार होगी, और वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी। जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम अपनी उर्दू ज़बान में फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं, उसकी निशानियाँ क्या होती हैं? सोचें। जी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, वगैरह वगैरह। ये हमारी निशानियाँ हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब हम मिसालों की तरफ चलते हैं। शायद वो अमेरिका पहुंच गया हो या पहुंच चुका हो। शायद आपने मेरी नई वीडियो देख ली हो। शायद मुमकिन है पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया हो। मुमकिन है कि आपने ऐसी दिलचस्प कहानी ना सुनी हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर शायद जो इस फंक्शन की निशानी है, और ये चुका हो या गया हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी है। उम्मीद है कि तालिब इल्मों ने मेरा तरीक़ा तदरीस पसंद किया होगा। उन्होंने मेरी अंग्रेज़ी की नई किताब देखी होगी। तो जनाब, मेन फंक्शन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानियाँ ये हमारे मौजूदा फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आए हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ। कीप इन माइंड, I'm repeating in every video that Urdu is our language one, whereas English is our language two, target language. To make the sentences in the target language,
वी नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। हमें मखसूस कवानीन, मखसूस असूल दरकार होते हैं। उन असूलों को हम फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद हम इस फंक्शंस को बड़ी आसानी के साथ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे वो तालिब इल्म जो अपने मुल्क में पढ़ रहे हैं या फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं या कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है ना। तो आए हम अपने स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले फाइल सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ एन एक्शन। उसके बाद मे है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शन। देन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फेल की तीसरी फॉर्म, और एज यूजुअल आखिर पर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, मफऊल आएगा। फिर अगर इस तरह के फिक्रात को हमने मनफी फिक्रे में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव टाइप में फिक्रे की नेगेटिव किस्म में तब्दील करना है, तो सब्जेक्ट द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सब्जेक्ट 2 फॉर्म्स में होता है, 2 शक्लों में होता है। एक नाउन सब्जेक्ट और दूसरा प्रोनाउन सब्जेक्ट। नाउन सब्जेक्ट में हमारे नाम वगैरह आते हैं, जबकि प्रोनाउन सब्जेक्ट में ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये हमारे प्रोनाउन सब्जेक्ट्स हैं। फिर मे नॉट हैव, कीप इन माइंड, मे नॉट हैव। देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब and at last the object. So simple this structure is. When you will try to use in your the conversation, then you feel satisfaction and you will say that we have learned a very important function that would be the so useful for our the conversation. Then we go to the practice section. जस्ट लाइक शायद वो अमेरिका पहुंच गया हो या पहुंच चुका हो, इम्कान ही है ना। ही मे हैव रीच्ड अमेरिका। यू आर जस्ट लाइक वाचिंग सब्जेक्ट मे हैव, देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। शायद आपने मेरी नई वीडियो देख ली हो, यू मे हैव वॉच्ड माई न्यू वीडियो। मुमकिन है पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया हो या पुलिस कातिल को गिरफ्तार कर चुकी हो। पुलिस मे हैव री-अरेस्टेड द किलर, अरेस्टेड द किलर। वंस अगेन यू आर जस्ट लाइक वाचिंग हियर पुलिस, ये हमारा नाउन है यहाँ पर, यानी नाउन सब्जेक्ट है और प्लूरल फॉर्म में है। पुलिस मे हैव अरेस्टेड द किलर। मुमकिन है कि आपने ऐसी दिलचस्प कहानी ना सुनी हो। यू मे हैव नॉट। नाउ दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज बीइंग यूज्ड इन दिस सेंटेंस, यानी नेगेटिव फिक्रा, मनफी फिक्रे में आप लोग अब जा रहे हैं। यू मे और हैव के दरमियान आप नॉट लगाएंगे। यू मे नॉट हैव लिसन सच इंटरेस्टिंग स्टोरी। उम्मीद है कि तालिब इल्मों ने मेरा तरीक़ा तदरीस पसंद किया होगा। स्टूडेंट्स मे हैव लाइक माई मेथड ऑफ टीचिंग, और उन्होंने मेरी अंग्रेजी की नई किताब देखी होगी। दे मे हैव सीन माई न्यू बुक ऑन इंग्लिश। सो बहुत ही आसान है ये फंक्शन। ये आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डेली कन्वर्सेशन में आप बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इम्कान को ज़ाहिर कर रहे हों, जब आप इस तरह के फ़िक्रात इस्तेमाल कर रहे हों जिसमें क्या ज़ाहिर हो रहा है,
उम्मीद ज़ाहिर हो रही है या शायद का लफ्ज़ ज़ाहिर हो रहा है। तो इस तरह के जो फ़िक्रात आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब बोलेंगे तो उसके लिए हमेशा मे हैव का इस्तेमाल आप बड़ी आसानी के साथ कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको बकिया वीडियोस की तरह बहुत पसंद आएगी और मैं इस बात की भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जो नज़रियात हैं, जो कमेंट्स हैं, जो आपके एहसासात हैं, वो आप कमेंट्स के ज़रिए मेरे तक पहुँचाएंगे। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि थोड़े वक्त में आपने इतना कोऑपरेट किया हुआ है और ये चीज़ मुझे बार बार इनकरेज करती है कि मैं आपके लिए मज़ीद ईज़ी से ईज़ी जो है वो सबक आसानी के साथ आप लोगों की जो है वो खिदमत में पेश करता रहूं। बट कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।